कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरा नाम है मोहसन अली। और आपके अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम गाइस। आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो ये है और इसका जो हमारा आज का कह लेना के मौजू है वो है जी इंडिया की शिक्षा के हवाले से और इंडिया की एजुकेशन के हवाले से हम ये वीडियो देखेंगे। इस पर मजीद हम कुछ बात भी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए गाइस वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये बच्चे यहाँ पर कौन सी क्लास के हो आप लोग? 6 और 7 मतलब छठी और 7वीं के जो बच्चे हैं वो साथ में इस तरीके से ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। क्या चैलेंज होता है और किस तरीके की जो आप कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो ज़रा मैं यहाँ के अध्यापक जी से बात करके बताती हूँ कि क्या होता है। फिर मैं बच्चों से भी बात करूँगी कि उनके क्या कुछ सपने हैं। अब बच्चों से तो आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और लेकिन उनके क्या सपने हैं, क्या चाहते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और बिहार के लोगों में कितनी प्रतिभा होती है, मैं आपको इस वीडियो से भी दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले अध्यापक जी से मैं थोड़ा सा बात करूँगी। आपका नाम क्या है सर? सुनील कुमार। आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर नौकरी देते हुए 5 साल 2 महीने हो। पहले तो स्कूल के बारे में मुझे बताइए आप। स्कूल हम लोग जो है ये मिडिल स्कूल है, 1 से 8 तक चलता है और 2 कमरे और एक ऊपर जो 1 महीना पहले शुरू हुआ है प्रीफैब स्ट्रक्चर, कुल मिलाकर 3 कमरे और एक बरामदा में हम लोग इसको चला रहे हैं। और एक और स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये कंपोजिट क्रांच से अभी निर्माणाधीन है, अभी तैयार नहीं हुआ है। और हमारे लिए 1 to 8 क्लास चला पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शिक्षक हैं, सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं और यहाँ पे सबसे समस्या हो जाता है बच्चे के रख रखाव बैठाने की। तो इसके चलते जो है वर्ग संचालन में दिक्कत होती है। कोई ये बिल्कुल प्राथमिक आवश्यकता है कि कम से कम मिडिल स्कूल है तो 8 कमरे अलग अलग होने ही चाहिए बच्चों के लिए क्लास में। जी, ये प्राथमिक आवश्यकता है। ये प्राथमिक आवश्यकता। पीछे किचन है क्या? जी। ये पीछे किचन है जिसको ये इससे ढक रखा है। मैं आपको किचन भी दिखाऊंगी कि स्कूल का किचन कैसा है, जहाँ पर मिड डे मील बनता है और लोगों को वितरण, मतलब बच्चों को वितरण होता है। ये प्राथमिक सुविधाएं जो हर बच्चा चाहता है कि आप उसको कम से कम एक अच्छा स्कूल तो दें। 1 से 8 तक यहाँ पर कक्षाएं हैं तो कम से कम 8 रूम तो हों, लेकिन वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं है। और पता नहीं कैसे तेजस्वी जी शिक्षा की बात करते हैं, जब उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर शिक्षा की और अगर स्कूल की ये स्थिति है तो आप कैसे बड़े बड़े दूसरी जगहों पर जाकर के आप बात करते हैं कि हम शिक्षा देंगे, हम लोगों को शिक्षित करेंगे, हम युवाओं को रोज़गार देंगे। पहले अपने क्षेत्र में आप लोगों को शिक्षा दीजिए, लोगों को रोज़गार दीजिए। आप टिन शेड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं गर्मी में। कभी ये तो अभी लगता है पहला सीज़न होगा इस टिन शेड का। जी, टिन शेड में जो अंदरूनी छत और दीवार पे जो है कुछ दिया गया है, प्लाई वगैरह का कोट दिया गया है, तो वो कैसा काम करेगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक टेस्ट एंड ट्रायल नहीं है। नहीं, हमको लगता है कहीं ना कहीं ट्राई कर चुके होंगे, इसलिए ये लागू किया गया होगा। जो भी चूँकि ये बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है तो पहले से ट्राई किया गया होगा तभी ये लागू किया गया होगा। मतलब टीन शेड पहले से ट्राई किया होगा तभी ये लागू किया गया, क्योंकि पूरे बिहार लेवल पे चालू चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे स्कूल में बनाया गया है, ये पूरे बिहार में ये चालू किया गया है। जहाँ पे ज़मीन की समस्या है तो वहाँ पे छत पे बनाने का ये प्रावधान किया गया है। इसे प्रीफैब स्ट्रक्चर नाम दिया गया है। तो क्या ये जो ज़मीन, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये इस स्कूल में ये 2 कमरे हैं और ये टीन शेड बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन के मालिक हैं वो स्कूल को ज़मीन जो है वो दे नहीं रहे, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कमी है। तो क्या ये कितने सालों से ऐसा है? हम तो 5 सालों से हैं, 5 साल और 2-3 महीने से हैं, लेकिन शुरू से ऐसा है। शुरू से ऐसा है? जी। तो क्या ये बहुत बड़ी समस्या है ज़मीन को स्कूल के मतलब सरकार को देना? बहुत बड़ी समस्या क्या सॉल्व नहीं हो सकती है? देखिए, इसमें सरकार जो है कहीं ना कहीं, जो भी सरकारें रही हैं, पर्टिकुलर किसी एक सरकार के बारे में नहीं कर रहे हैं। जैसे सरकार रोड के लिए अधिग्रहण करती है, ज़मीन करती है, रोड भी ज़रूरी है, रोड भी उतना ही ज़रूरी है और शिक्षा भी इतना भी ज़रूरी है।
तो स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए भी अधिग्रहण किया जा सकता है। सरकार ऐसी कानून लाकर, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो पेड़ के नीचे चल रहे हैं, इससे भी बदतर स्थिति में है, तो उनका कायापलट हो सकता है। तो कमी सरकारी नीति में भी हो सकती है, और बाकी हर जगह का लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो अलग अलग होता है, यहाँ का भी है। 5 सालों में तो आपका एक लगाव हो गया होगा यहाँ के बच्चों से, यहाँ के लोगों से, मतलब यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते होंगे उनसे एक लगाव हो गया होगा। तो मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या वो बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि आगे बढ़ कर के कुछ कर सकें? क्या यहाँ के बच्चे अलग हैं क्या दूसरे जगहों के बच्चों से? बिल्कुल सक्षम है यहाँ के बच्चे। आपने देखा? जी, हमारे स्कूल से ही बच्चे जो है जिला में जो है क्विज प्रतियोगिता हुआ था, वहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, वो भी सीनियर बच्चों के बीच अंकित कुमार थे। तो जब भी उनको मौका दिया जाता है वो करते हैं। खेल में भी हमारे बच्चे जो है, या राघोपुर के बच्चे या हमारे स्कूल के बच्चे जो है हाजीपुर में अच्छा प्रदर्शन किए थे जिला स्तर पर। अगर इन बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिले, एक अच्छा वातावरण मिले, मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, एक अच्छा वातावरण एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है? अगर आप मुझे एक शिक्षक के तौर पे बता सकें। बिल्कुल ज़रूरी होता है। एक अच्छा वातावरण अगर मिल जाता है और सारे शिक्षक इतने नियुक्त हो गए हैं, सारे शिक्षक काबिल हैं, तो फिर हमारे पास कोई बहाना नहीं रह जाता है। अभी फिर कोई बहाना नहीं रह जाता कि हम कैसे नहीं पढ़ाएं। जी, अभी तो है, एक क्लास चलता है तो दूसरे क्लास के बच्चे हल्ला करने लगते हैं, या एक साथ दो अगर सर पढ़ा रहे हैं, 2 मैडम पढ़ा रही हैं, या 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिस्टर्ब होने लगते हैं, एक क्लास में अगर होते हैं तो। चलिए, अब थोड़ा सा जो है यहाँ के अभी ये नए भर्ती हुए हैं मास्टर साहब, क्या क्या दिक्कत परेशानी आपको होता है जब आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं? पहले तो सबसे परेशानी होती, एक ही क्लासरूम में 3 क्लासेस पहले चलती थी, तो सब बच्चे अलग अलग मतलब मानसिक स्तर रहता था, उसमें थोड़ा दिक्कत होती थी। अब जो है मतलब ऊपर क्लास बन गई है, तो उसमें 2 क्लास चल रहे हैं, तो पहले से मतलब जो कठिनाई है ना कुछ कम हुई है। कुछ कम जी। लेकिन अभी भी उसमें जो है 2 क्लास चल रही है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा दिक्कत हाँ, क्योंकि 2 टीचर बोलेंगे तो आवाज़ टकराती है, तो दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इनमें से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में कैसी हैं सब? अच्छे हैं, मेहनत करते हैं बच्चे। मेहनत करते जी। हैं? खासकर मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती होंगी। यहाँ पे इस स्कूल में तो मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ ही आती है, पता नहीं लड़के क्यों नहीं आते हैं, संख्या कम है उनकी। संख्या कम जी। है, या फिर पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं है यहाँ पे? मतलब अर्चना जी ने बहुत ही प्यारा एक सवाल उठाया और बहुत ही एक प्यारी वीडियो लेकर आई है, कि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल भी है और बहुत बड़ी एक समस्या भी है, कि उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए इस मसले को उजागर किया। बहुत अच्छा लगा, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका जो फ्यूचर होता है वो होता है जी बच्चों के हाथ में। अगर उनके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे होंगे, प्रोफेशनल होंगे या एजुकेटेड होंगे, तो वो जो मुल्क है, वो कंट्रीज़ हैं, वो तरक्की करेंगे। तो वैसे अगर बात की जाए, ये एक ना मिडिल क्लास स्कूल है, ठीक नहीं कह रहा, इस तरह के सरकारी स्कूल होते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो ऐसे मुल्क हैं ना, उनके अंदर एक ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनको जो है ना ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन जो हमारे से जो होते हैं ना प्राइवेट स्कूल, जिसमें प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट और स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनको वो कुछ ख़ास तवज्जो भी दी जाती है और उनका कुछ ख़ास ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए, तो जो सरकारी स्कूल है ना, वहाँ की जो एजुकेशन है या वहाँ की जो पढ़ाई है, वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। पता नहीं, एक शुरू से ही एक ऐसा जो इफेक्ट है जो ऐसा ही पाया जाता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत मेहनत के साथ अपने जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा सवाल उठाया है, और ये होना भी ये चाहिए। हो सकता है कि इस वीडियो के ज़रिए जब ये वीडियो वायरल होगी, तो इस स्कूल की जो समस्या है वो ऊपर तक जाएगी और जो सरकार तक जाएगी, और सरकार जो है ना, इसके जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उसको हल करने की कोशिश करेगी। तो जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी भारत के अंदर बहुत ही जो कह लेना कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ मसाइल हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है, उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है।
और इस तरह की जब वीडियोज़ आती हैं या इस तरह के व्लॉग लेकर आते हैं तो फिर उन पे वो कुछ तवज्जो दी जाती है, उन पे फिर कुछ नज़रसानी लाज़मी की जाती है। तो वैसे भी बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ से, यानी कि बच्चों को जो है ना पढ़ने का शौक़ होता है, ख़ासकर जो लड़कियाँ होती हैं ना उनको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ होता है। आज हम अगर जिस तरह देख लें कि जिस तरह की ये संख्या थी, ज़्यादातर लड़कियों की थी, बच्चे जो है ना वो कम थे। हो सकता है कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी, कि उन्होंने आंसर दिया कि लड़के जो है ना वो थोड़े से कम हैं, या उनके वैसे ही जो कह लेना कि वैसे ही लड़के कम हैं या उनकी तादाद कम है, लेकिन जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा पढ़ने आ रही स्कूल के अंदर। तो गाइस बहुत जो एक अहम सवाल ये है, एक अहम जो हम कह लेना कि हमें ऐसे जो सरकारी स्कूल है, मिडिल क्लास स्कूल है, जिसके अंदर एक अमीर जो कह लेना कि एक अच्छे घराने के बच्चे, जो आम यानी कि एक आम अमीर बच्चे तो एक सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं ना, तो यानी कि जो इनकी जो इनकम कम होती है वो सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हमें उनकी ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, उनकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, तो देनी भी चाहिए। हो सकता है कि इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ स्कूल के लिए हो जाए या हो जाएगा, क्योंकि जब ये सरकार तक ये वीडियोस पहुंचेगी तो इस पर जो है ना उम्मीद है कि इस पर काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे जो कोई भी ऐसे सवाल उठाने चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और ऐसे सवाल आज जो है ना लाजमी लेकर आने चाहिए। जो आपका हक है वो आपको हक मिलना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता है, एक गरीब आवाम है, उसका हक है पढ़ने का, और उसको बिल्कुल पूरा हक देना चाहिए, देना चाहिए बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा भाई ये वीडियो देखकर, और इनका जो अर्चना जी ने जो सवाल उठाए वो भी देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और बड़ी हिम्मत की उन्होंने, और बड़ी हिम्मत के साथ ये जो काम किया है। हो सकता है कि जब इस स्कूल में काम हो या स्कूल के बारे में सोचा जाए तो सारा जो क्रेडिट है वो अर्चना जी को जाएगा। ओके जी, तो बहुत अच्छा है जो लगा, हमने ये वीडियो देखी, स्कूल देखा, तो बिल्कुल भाई हम भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे कि प्लीज़ जो मोदी सरकार है वो ऐसे जो मिडिल क्लास स्कूल हैं उन पे वो ख़ास तवज्जो दें, और उनके लिए जो कुछ मसाइल हैं उनके वो हल करने की कोशिश